बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का। चैप्टर हमारा है 6, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार सिलेबस देख लीजिए, ये चैप्टर है और इसमें ये सारे टॉपिक हैं। सारे के सारे टॉपिक ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो आप लास्ट ईयर की वीडियो देख सकते हैं। उसमें A to Z टॉपिक आपके कवर हैं, डिटेल में आपको सारा समझाया हुआ है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे 1 मार्क्स वाले, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्लास 12th ES में न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। तो ये हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में, रियो डी जनेरियो। ठीक है, कहाँ पे है ये? ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक को किसने प्रकाशित किया। ये जो बुक थी ये किसने प्रकाशित किया था? तो ये ग्रुप था जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम, इसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रियो सम्मेलन कब हुआ था। यानी इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना किसी भी नाम से आ सकता है। तो ये 1992 में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में। नेक्स्ट है कि रियो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, कितने देश इसमें शामिल हुए थे। तो 170 के करीब, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक जो थी कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1972 में हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अराल के पास बसे हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर क्यों जाना पड़ा था। ऑप्शन में है वहाँ युद्ध हो रहे थे, गलत। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो जल था ना, जो पानी था, वो जहरीला हो गया था, विषाक्त हो गया था, जिसके कारण यहाँ के लोगों को वहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिन संसाधनों पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको हम साझी संपदा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एजेंडा 21 जो है, इसका संबंध किससे है? तो देखिए, जलवायु परिवर्तन से भी रिलेटेड है, जैव विविधता से भी रिलेटेड है, वानिकी से भी रिलेटेड है। तो इसमें उपरोक्त सभी से संबंधित नियमाचार हैं। ठीक है, यानी कि डी हो जाएगा। इसमें यह बताया गया था एजेंडा 21 में कि किस तरीके से हमें विकास करना चाहिए जिससे कि हमारे जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, या फिर पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचा के अपना विकास भी करते रहें और पर्यावरण पर ध्यान भी दिया जा सके। नेक्स्ट है आपका आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो थी वो किस बात की चेतावनी दे रही थी। ये जो रिपोर्ट थी ये बता रही थी कि जो आर्थिक विकास के जो तरीके हैं ना, जिसकी वजह से आज हम आर्थिक विकास कर रहे हैं, ये आने वाले समय में, आने वाली कुछ वर्षों के बाद ये टिकाऊ साबित नहीं होंगे, इससे नुकसान होंगे, इनका ये बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है आज विश्व में लगभग कितने मूल निवासी हैं पूरी दुनिया में अगर हम देखें। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है लगभग 30 करोड़ के करीब यहाँ पे पूरी दुनिया भर में मूल निवासी है। नेक्स्ट है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो थी ये कब छपी थी या कब प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो आवर कॉमन फ्यूचर वाली जो रिपोर्ट थी 1987 में प्रकाशित हुई थी या छपी थी, आप ऐसे लिख सकते हैं। ओजोन परत में छेद की जो घटना है इसकी खोज कब हुई थी? तो ये 1980 के दशक के मध्य में हुआ था। ठीक है, जब वैज्ञानिकों को पता लगा 1980 के दशक के मध्य में, यानी 1985 के आसपास, कि ओजोन परत में छेद हो रहा है जिसकी वजह से अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का ये एक नतीजा था। तो पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया सचेत हो गई थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसमें कब हस्ताक्षर किए थे। तो भारत 2002 में इसमें हस्ताक्षर किए थे भारत ने। अंटार्कटिका संधि जो है, अंटार्कटिका संधि, ठीक है, ये कब की है? तो ये 1959 की है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि दुनिया में बांध विरोधी आंदोलन जो है वो कहाँ शुरू हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि विश्व में पहला बांध विरोधी आंदोलन जो है वो कहाँ पे शुरू हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1980 के दशक में हुआ था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा यहाँ पे। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखो। 1990, 2003, 2001, 2002। 2001 में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये सीबीएसई में रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है पहले से। ठीक है, तो ये चांस होते हैं रिपीट होने के ज़्यादा, तो इन क्वेश्चनों को ज़्यादा आप याद करिए। नेक्स्ट है आपका तुर्की, सीरिया तथा इराक के बीच में किस नदी पर बांध निर्माण को लेकर विवाद हुआ था। ठीक है, तो
तो अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में दीजिए और आपको अपना नाम लिखना है और आपको आंसर लिखना है ब्रैकेट में सही जो भी है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसका डी ऑप्शन नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ए और बी में से कोई आंसर है तो आपको पहचानना है और मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है कि पहला बांध विरोधी आंदोलन जो है वो किस नदी पर चला था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये फ्रैंकलिन नदी पे हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया की फ्रैंकलिन नदी, तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश जो है इनमें से कौन सा है, तो सऊदी अरब जो है सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल जो है इसका गठन जो है ये कब हुआ था, ठीक है। तो 1975 में, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, 1975 में इसका गठन हुआ था। मापुसे नामक जो मूल निवासी हैं ये कहाँ से संबंधित है, तो ये चिले देश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, तो चिले से संबंधित है। अगर आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है जो कि 2023-24 का मैंने करवाया हुआ है तो उसे ज़रूर देखो। उसमें क्या हुआ था, सैम्पल पेपर में ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला जो इंडिजीनियस पीपल है या फिर आप इसको मूल निवासी मान लो, आप मूल निवासी वाला क्वेश्चन आया हुआ था। एक तरफ आपको मूल निवासी दे रखे थे, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड देश दे रखे थे और उनको कहा था आपस में मैच करो, तो एक क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने सोल्यूशन कराया हुआ है, आप उसकी वीडियो जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को, जय हिंद जय भारत।